गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं आप लोगों को केस के बारे में समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। केस मतलब आप लोगों को मालूम है कि इंग्लिश का एक चैप्टर है जिसमें हम लोग केस के 4 प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, केस में पहला केस है, उसका नाम है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस भी इसको कहते हैं। दूसरे केस का नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव और तीसरे केस का नाम है ऑब्जेक्टिव केस और चौथे केस का नाम है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो एक एक करके आज हम आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे क्या होता है। देखिए, जैसे मान के चलिए हमारे पास एक सेंटेंस है, यह मेरा बैग है। ठीक है, तो यह मेरा बैग है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह का दिस और है का इज। अब मेरा देखिए, मेरा यहाँ पे लिखा है ना, तो मेरा क्या है, मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो मेरा का क्या हो गया, माई। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने पास हमेशा क्या रखता है, नाउन। तो पीए प्लस नाउन, ये इसका रूल है। यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में हम लोग क्या लिखते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, माई हो गया पीए और नाउन हो गया बैग हो गया नाउन। तो दोनों मिला के क्या हो गया, माई बैग। तो ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया कि पीए के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो हमने यहाँ पे पीए के बाद नाउन दे दिया। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए फिर, दिस इज योर कार, यह आपका कार है। यह आपका कार है, तो यह आपका कार है। तो देखिए, तो यहाँ पर दिस का तो यह हो गया, इज का है हो गया और योर का आपका और कार का कार हो गया। अब देखिए कैसे क्या होता है। तो योर जो है आपको आइडेंटिफाई करना है कि योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर लिख दिए पी ए, पी से पॉजेसिव, ए से एडजेक्टिव हो गया। तो नियम के अनुसार से हम लोग जानते हैं पीए के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो हम यहाँ पे नाउन नहीं रख दिए, पीए के पास नाउन नहीं हो गया, तो नाउन हो गया पीए प्लस नाउन। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, दिस इज योर कार। इसका मतलब क्या है, यह आपका कार है। कोई दिक्कत नहीं है यह। अब फिर देखिए यहाँ पे, आई एम हिज ब्रदर। अब देखिए यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। मालूम है ना सब्जेक्टिव केस, आई बी यू दे ही सी इट, ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है ना। तो उसमें क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो आई तो आपका सब्जेक्टिव केस हो गया, तो यहाँ पर आई को सब्जेक्टिव केस लिख दिए। और सब्जेक्टिव केस के बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका एम। तो एस सी प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, चाहे वह मेन वर्ब आए या फिर हेल्पिंग वर्ब आए। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के बाद क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है। क्लियर हो गया। अब फिर देखिए, हिज, हिज कौन सा केस है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो हिज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो बाबू, नाउन तो मतलब उसी को ना कहते हैं जो नेमिंग वर्ड होता है। क्या है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक, नाउन क्या है, एक मतलब नाम वाला शब्द होता है। ठीक है, तो नाम वाला शब्द कौन सा हो गया, ब्रदर नाम नहीं है, ब्रदर नाम है ना। तो ब्रदर नाम है, तो इसलिए मतलब कि क्या हो गया, ये नाउन हो गया। तो ये नाउन आपका कहलाएगा ब्रदर। ठीक है, ये प्लस एन, एन मतलब नाउन है ना। तो देखिए, तो ये आपका मतलब कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन हो गया है ना। तो ये नियम के अनुसार से हो गया, आई एम हिज ब्रदर, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका भाई हूँ। हो गया। अब देखिए फिर कैसे, अब यह टोपी मेरी है, तो यह टोपी मेरी है तो क्या होगा, दिस कैप इज माइन, यह टोपी मेरी है। तो यह का हो गया दिस और टोपी का हो गया कैप, और उसके बाद से क्या हो गया, मेरी है। तो मेरी का मतलब क्या हो गया, मेरी के बगल में कोई मतलब नाउन नहीं ना है, तो मेरी के बगल में नाउन नहीं है। देखिए मेरी के बगल में नाउन नहीं है, तो इतना बात हमेशा समझ कर समझिएगा कि अगर 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 मतलब कि जैसे इस स्थिति में अगर होगा
तो आप वो इसको पीए मत समझिएगा, ठीक है। यानी पीए के बगल में क्या होता है, नाउन होता है। तो मेरी के बगल में तो नाउन है नहीं, तो इसीलिए पीए नहीं है, क्या है, पीपी है, पोजेसिव प्रोनाउन है। तो माई क्या हो गया, मेरी क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन। तो मेरी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, माइन लिख दिया, है ना। तो माइन हो गया, यह कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे। अब देखिए कैसे, दिस कैट इज माइन, यह टोपी मेरी है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दैट बैट इज योर्स। अब यहाँ पर समझिएगा, दैट दैट बैट इज योर्स। बैट माने बल्ला होता है। तो देखिए यहाँ पे दैट बैट हो गया यहाँ पे, और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, और ये क्या हो गया, योर्स। ठीक है, यानी योर्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसका मतलब हो गया वह बल्ला आपका है, वह बल्ला क्या है, आपका है। तो ये सेंटेंस हो गया। अब हमारा आइडेंटिफाई भी हो गया कि मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब लास्ट में योर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पॉजेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन नहीं आता है, ठीक है। यानी कि बिना नाउन का अगर रहेगा तो समझ लेना पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे मेरी के बगल में नाउन है, नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। और यहाँ पे योर्स है तो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा के बाद नाउन मतलब कि नहीं मतलब लिखा जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो तुम्हारा के बाद नाउन नहीं आया है, तो इसलिए तुम्हारा का क्या हो गया, योर्स हो गया, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे लिखा है आवर्स। तो आवर्स भी क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन तो अभी जस्ट बताए हैं। इसके बाद नाउन मतलब कि नहीं मतलब लाया जाता है, ठीक है। नाउन को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे, आवर्स इज ए पुअर कंट्री, हमारा देश एक गरीब देश है, हमारा देश एक गरीब देश है। तो सेंटेंस में देखिएगा, हमारा देश नहीं, हमारा एक गरीब देश है, हमारा क्या है, हमारा एक गरीब देश है। तो हमारा एक गरीब देश है, तो हमारा का हो गया क्या, आवर्स, ईज हो गया है, ए मनी हो गया एक, पुअर मनी हो गया गरीब, और कंट्री मनी हो गया क्या, देश। तो ये हो जाएगा हमारा एक गरीब देश है, हो गया हमारा एक गरीब देश है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसके लिए आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर इट।